चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मधुबन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास आते थे। ऐसा ही एक दिन जब बुद्ध मधुबन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गया तो एक नज़र उन पर डाली। बुद्ध ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पंछियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, यहाँ तातघर में 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके साथ क्या हो रहा है? मैं अपने पुत्र के स्वभाव को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैंने अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि तनाव क्या होता है या किन कारणों से होता है और इसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितना तनाव में है, वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन ही कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो इसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितना अधिक होगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर
कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति प्रशंसा से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और ना ही कोई तनाव पैदा होती है। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर रहे होते हैं, तो हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही काम को करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रहता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं होते। उसके एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरा की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ नहीं कि तीसरा की तरफ, और इसी तरीके से वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन भविष्य की योजनाओं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन भविष्य में नहीं रहता, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भारी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, तो बुद्ध, फिर इसका मतलब यह है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और इसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। अपने लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है।